पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रेम के मॉम डैड के बीच सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को माफ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और प्रेम के एक अच्छे माँ बाप बनने का फैसला करते हैं। तो प्रेम अपनी पूरी फैमिली को एक होता देख बहुत ही खुश होता है और उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया होता है कि बहुत जल्द वो इस फैमिली में प्रिया और अपने बेटे को भी शामिल कर लेगा और सारे लोग एक साथ हंसी खुशी अपनी लाइफ बिताएंगे। आगे वो लोग घर वापस जाने लगते हैं तो प्रेम अपने डैड को कहता है, डैड मैं आपका गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, आप आ जाइए। और प्रेम ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो मिस्टर होंग यहाँ पर मनी से बात करते हैं और कहते हैं, थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। अब मेरी यही इच्छा है कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो डैड के साथ। डैड बहुत ही अच्छा इंसान है, वो तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा और मेरी भी यही दुआ है कि तुम दोनों एक साथ अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। तो मनी यहाँ पर मिस्टर होंग को थैंक्स कहती है और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मिस्टर होंग देखते हैं कि वासु मनी पर गोली चलाने वाला है। तो मिस्टर होंग मनी की जान बचाने के लिए मनी को धकेल कर वो गोली खुद खा लेते हैं और यहाँ पर गोली उन्हें लग जाती है। इधर प्रेम जब अपने डैड की ऐसी हालत देखता है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और इधर मनी जब मिस्टर होंग की ऐसी हालत देखती है तो वो पागलों की तरह रोने लगती है। इधर वासु ये सारा कारनामा करके वहाँ से भाग जाता है क्योंकि यहाँ पर वो मनी को मारने के लिए आया था, पर मनी के जगह यहाँ पर मिस्टर होंग को गोली लग गई होती है, जिस वजह से वासु पूरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद वो सीधा सू को कॉल करता है तो सू कहती है, क्या तुमने मेरा काम कर दिया, क्या तुमने मनी को ठिकाने लगा दिया। तो यहाँ पर वासु सू को बताता है कि मैं तो यहाँ पर मनी को ही मारने के लिए आया था, लेकिन मिस्टर होंग बीच में आ गए, जिस वजह से वो गोली मिस्टर होंग को लग गई है और उनकी जान खतरे में है। जब सू ये सारी बातें सुनती है उसके पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। इधर प्रेम अपने पापा की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह से पगला गया हो और कहता है, पापा प्लीज आप धैर्य रखिए, आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल कर, आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा, पापा प्लीज हमें छोड़कर मत जाइएगा। और प्रेम ये सब कह ही रहा होता है और वो एम्बुलेंस को कॉल करने ही वाला होता है कि तभी मिस्टर होंग उसके हाथ को रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि एम्बुलेंस आ जाने के बाद भी शायद अब वो ना बचे। तो प्रेम अपने पापा की ऐसी हरकत देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तो प्रेम के पापा यहाँ पर प्रेम और अपनी एक्स वाइफ को आखिरी बार बड़े ही प्यार से देखते हैं क्योंकि उन्हें पता हो कि अब उनका आखिरी वक्त आ गया है और आज के बाद वो उन दोनों को नहीं देख पाएंगे। और प्रेम के पापा यही सब सोचकर बेचारे प्रेम के पापा बहुत ही मायूस हो रहे होते हैं और इधर प्रेम और प्रेम की मॉम की हालत तो बहुत ही खराब होती है। अपने सामने मिस्टर होंग की ऐसी हालत देखकर आगे मिस्टर होंग भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते और यहीं पर उनकी मौत हो जाती है। तो प्रेम अपने पापा की ऐसी हालत देखकर पागलों की तरह रोता है क्योंकि वो चाहकर भी अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और यहाँ पर ये दोनों मिलकर मिस्टर होंग की ऐसी हालत पर फूट फूट कर रोते हैं। इधर सु मिस्टर होंग की मौत का मातम मना रही होती है कि तभी वहाँ पर पैट आता है और अपनी मॉम को अपने डैड की मौत की खबर के बारे में बताता है। तो उसकी मॉम ये बात सुनकर उसके सामने फूट फूट कर रोने लगती है जैसे उन्हें मिस्टर होंग के मरने का बहुत बड़ा सदमा हो। और यहाँ पर सू पैट के सामने नौटंकी करने लगती है। वेल मुझे इस सू की तो समझ में नहीं आती, इसी की वजह से मिस्टर होंग मरे हैं और ये यहाँ पर ये दिखा रही है कि उसे मिस्टर होंग के जाने का बहुत ही दुख हो। दूसरी तरफ प्रिया को भी मिस्टर होंग के मरने की न्यूज पता चलती है तो वो ये बात जानकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो सीधा हॉस्पिटल जाती है प्रेम को संभालने के लिए क्योंकि प्रेम पूरी तरह से टूट गया होता है। तो प्रेम जब प्रिया को देखता है तो उसे देखकर उसके आंसू निकलने लगते हैं। तो प्रिया यहाँ पर प्रेम को संभालती है और उससे पूछती है कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। तो प्रेम यहाँ पर प्रिया को बताता है कि आज सुबह मॉम ने मुझे और डैड को कॉल करके बुलाया था, जहाँ पर मॉम ने अपनी दिल की सारी बातें डैड से कही और डैड ने भी मॉम से अपनी दिल की सारी बातें करी और इन दोनों ने एक दूसरे को माफ करके लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला किया। आज मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मेरे मॉम डैड का पैचअप हो गया था और ये दोनों फाइनली मेरे पेरेंट्स बनकर मेरे साथ रहने वाले थे और सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था कि तभी वहाँ पर एक बंदा मेरी मॉम को मारने के लिए आया था, लेकिन मेरे डैड ने मॉम को बचाने के लिए वो गोली खुद अपने सीने पर खा ली, जिस वजह से मेरे डैड की मौत हो गई। जब प्रिया ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और प्रेम ये सारी बातें कहकर फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उसका पूरे परिवार के साथ रहने वाला सपना चकनाचूर हो गया होता है। तो प्रिया कहती है, प्रेम प्लीज मत रो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा साथ निभाऊंगी। और यहाँ पर प्रिया प्रेम को संभालने लगती है। इधर पोल और रावी भी प्रेम की ऐसी हालत देखकर बहुत ही सैड रहते हैं कि तभी वहाँ पर पैट सू और उषा भी आ जाते हैं। तो प्रिया उषा को देखकर प्रेम के पास से हट जाती है। तो उषा जब प्रिया और प्रेम को एक साथ देखती है उसका तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, पर वो प्रिया को इग्नोर करके प्रेम के पास जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। तो प्रेम जब उषा को देखता है उसका पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है क्योंकि प्रेम को लगता है कि उसके डैड के साथ जो कुछ भी हुआ वो उषा की मॉम की वजह से हुआ है, इसलिए प्रेम उषा को घसीटते हुए उसके घर ले जाने लगता है। इधर पेट को भी उन लोगों की ऐसी हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो भी उषा के पीछे जाने लगता है, पर उसकी मॉम उसे जाने नहीं देती और उसे रोक
रोक लेती है और कहती है अगर तुम भी यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हारे पापा का अंतिम संस्कार कौन करेगा, इसलिए तुम्हें यहीं पर रुकना होगा हॉस्पिटल में और अपने डैड के ऑटोप्सी होने तक का इंतजार करना होगा। और सू यहाँ पर अपने बेटे को रोक लेती है क्योंकि सू को पता चल गया होता है कि प्रेम को उषा की मॉम पर शक है कि उषा की मॉम ने ही मिस्टर होंग पर गोली चलाई है। इसलिए सू बहुत ही खुश हो रही होती है क्योंकि किसी का भी शक उस पर नहीं जा रहा होता। इधर प्रेम उषा को उसके घर लेकर जाता है और जाकर उसकी फैमिली के पास पटक देता है और कहता है आपने मेरी मॉम को फिर से मारने की कोशिश की है और इस बार मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो उषा की मॉम कहती है प्रेम तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारी मॉम के साथ कुछ भी नहीं किया, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तो प्रेम कहता है मुझे और गलतफहमी, आपने मुझे क्या पागल समझा है, मेरी मॉम जिंदा है इस बारे में सिर्फ आपको ही पता था और आपने ही अपना आदमी भेजा मेरी मॉम को मारने के लिए, लेकिन बीच में डैड आ गए और उनकी मौत हो गई। याद रखिएगा इस बार मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर प्रेम उषा की मॉम को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है ताकि वो अपना गुनाह कबूल कर सके। तो उषा की मॉम यहाँ पर कहती भी है कि उसने कुछ भी नहीं किया, पर प्रेम उसकी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं होता कि तभी वहाँ पर पॉल और प्रिया भी आ जाते हैं और प्रेम को रोकने की कोशिश करते हैं। पर प्रेम इतना जिद्दी होता है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता क्योंकि प्रेम को लगता है कि उषा की मॉम ने ही उसके डैड को मारा है, इसलिए उनका जेल जाना तो तय है। तो प्रिया यहाँ पर प्रेम को समझाती है और कहती है अगर उषा की मॉम ने सच में तुम्हारे डैड को मारा है तो उन्हें पुलिस सजा देगी, तुम बस ये सारा काम पुलिस पर छोड़ दो, वो बहुत जल्द सच्चाई का पता लगाकर गुनहगार को सजा देगी। और यहाँ पर प्रिया प्रेम को समझा बुझाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। तब इधर से योट भी आ जाता है उषा के घर और यहाँ पर योट सबको बताता है कि हमें पता चल गया है कि मिस्टर होंग पर किसने गोली चलाई है, मिस्टर होंग पर आपके राइट हैंड बंदे वासु ने गोली चलाई है, वो तो आपका ही बंदा है ना, इसलिए शक के घेरे में आप लोग ही आते हैं, इसलिए आप लोगों को पुलिस स्टेशन चलना होगा इस वजह से। तो उषा के मॉम डैड ये सारी बातें सुनकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार वासु ने मिस्टर होंग पर गोली क्यों चलाई। इधर पैट अपनी मॉम को बताता है कि पुलिस को पता चल गया है कि डैड पर किसने गोली चलाई है, डैड पर वासु ने गोली चलाई है जो उषा के पापा का राइट हैंड बंदा है। जब सू ये सारी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि अगर वासु पकड़ा गया तो वासु पुलिस को बता देगा कि उसने ही मनी को मारने के लिए उसे ऑर्डर दिया था। ये सारी बातें सोच सोच कर सू पगला रही होती है कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए, इसलिए वो अपने बेटे के सामने तबीयत खराब होने की एक्टिंग करती है और घर चली जाती है और घर जाकर वासु को खूब कॉल करती है ताकि वो वासु को अलर्ट कर सके, पर वासु उसका फोन ही नहीं उठाता। इधर मनी भी अपने पति डैड के साथ पुलिस स्टेशन आती है गवाही देने के लिए, जहाँ पर उसका आमना सामना उषा के पेरेंट्स के साथ हो जाता है। तो उषा की मॉम जब मनी को जिंदा देखती है तो वो मनी को देखकर बहुत ही खुश होती है और वो मनी को समझाती भी है कि उसने उन लोगों पर हमला नहीं करवाया, पर यहाँ पर मनी उसकी बात पर यकीन करने से मना कर देती है क्योंकि मनी को भी लगता है कि उषा की मॉम ने ही उस पर गोली चलवाई है, क्योंकि उसे शक था कि 10 साल पहले उसका उसके पति के साथ अफेयर चल रहा है और 10 साल पहले भी उसने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन तभी वो कामयाब नहीं हो पाई, इसलिए उसने उसे दोबारा मारने की कोशिश की। तो यहाँ पर उषा की मॉम उसे कहती भी है कि मनी तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मनी कहती है अगर मुझे गलतफहमी हुई है तो वो पुलिस पता लगा ही लेगी और असली गुनहगार को ढूंढकर उसे सजा दिलवाएगी ही। तो उषा की मॉम मनी को समझाकर थक जाती कि उसने उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं किया, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर, तो वो अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे मनी पुलिस को अपनी पूरी गवाही देती है और उसके बाद जब वो फुटेज देखती है और वो वासु को देखती है तो उसे याद आता है कि 10 साल पहले इसी आदमी ने उसे मारने की कोशिश की थी। जब मनी को ये सारी बातें याद आती है वो पूरी तरह से डर जाती है और अपने बेटे को पूरी बात बताती है। जब प्रेम ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो पुलिस से डिमांड करता है कि वो जल्द से जल्द इस बंदे को पकड़े और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। दूसरी तरफ उषा के पेरेंट्स से भी पूछताछ होती है, पर यहाँ पर पुलिस उषा के पेरेंट्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती क्योंकि उषा के पापा बहुत ही पावरफुल इंसान होते हैं और पुलिस के पास उषा की मॉम के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं होता जिससे ये साबित हो सके कि उषा की मॉम ने ही मिस्टर होंग पर गोली चलाई है, जिस वजह से पुलिस उनसे पूछताछ करके उन्हें छोड़ देती है। जब प्रेम को इस बारे में पता चलता है तो वो योट पर बहुत ही गुस्सा करता है कि वो इस तरह क्रिमिनल को बाहर कैसे छोड़ सकता है, ये जानते हुए कि उषा की मॉम नहीं उसके पापा पर गोली चलाई है। और यहाँ पर प्रेम योट पर ही अपना सारा गुस्सा निकालने लगता है। तो पॉल भी यहाँ पर प्रेम को समझाता है कि पुलिस भी इन सारे मामले में कुछ भी नहीं कर सकती जब तक हमारे पास ठोस सबूत नहीं आ जाता कि इन सब के पीछे उषा की मॉम का ही हाथ है, इसलिए प्लीज शांत हो जाओ प्रेम। तो प्रेम फिर भी शांत होने का नाम नहीं लेता। तो यहाँ पर प्रेम की मॉम प्रेम को शांत करती है और कहती है बेटा प्लीज शांत हो जाओ, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और बहुत जल्द वो लोग असली गुनहगार को पकड़ भी लेंगे, प्लीज तुम शांत हो जाओ। तो प्रेम शांत हो जाता है और वो योट से अपनी गलती की माफी भी मांगता है क्योंकि वो बिना बेवजह योट पर चिल्ला रहा था। तो योट यहाँ पर प्रेम को समझाता है कि अभी हमारे पास उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर एक बार हम वासु को पकड़ लेंगे तो वासु खुद अपनी
मुंह से सारी सच्चाई कबूलेगा और उसके बाद ही हम लोग उन लोगों का कुछ बिगाड़ सकते हैं। आगे प्रेम को पेट का कॉल आता है और पेट बताता है कि मैंने अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए आप भी यहाँ पर आ जाओ। तो प्रेम वहाँ जाने लगता है तो उसकी मॉम भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, पर प्रेम अपनी मॉम को वहाँ जाने से मना करता है क्योंकि प्रेम को डर होता है कि कहीं वहाँ पर उसकी मॉम के साथ कुछ हो ना जाए, इसलिए वो अपनी मॉम को वहाँ जाने से मना करता है। और उसके बाद प्रेम प्रिया को भी कहता है कि तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। तो प्रिया कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो प्रेम कहता है तुम्हारा वहाँ पर मेरे साथ जाना ठीक नहीं होगा, तुम्हें भी पता है कि तुम शादीशुदा हो और मैं भी शादीशुदा हूँ और मैं नहीं चाहता कि इन सब की वजह से तुम्हारी रेपुटेशन पर कोई भी बात आए और लोग चार बातें बनाए। मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम घर जाओ। और प्रेम ये कहकर पोल के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे रावी प्रिया को कहती है तुम्हें पता है ना कि प्रेम तुमसे अब भी प्यार करता है, इसलिए तो वो तुम्हारी इतनी फिक्र करता है। जब तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम दोनों एक क्यों नहीं हो जाते। तो प्रिया कहती है तुम्हें भी पता है कि हम दोनों का एक होना नामुमकिन है, तुम्हें भी पता है कि मेरी शादी विकी से हो गई है और मैं पीटर की लाइफ को और कंफ्यूज नहीं करना चाहती कि वो बचपन से जिस इंसान को अपना डैड मान रहा है वो इंसान उसका डैड नहीं बल्कि कोई और है। तो रावी कहती है प्रिया बकवास करना बंद करो, तुम हमेशा दूसरों की फीलिंग्स के बारे में सोचती हो, कभी तो खुद के बारे में भी सोच लिया करो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि पीटर जब ये सच्चाई जानेगा तो वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा। क्या पता पीटर ये सच्चाई जानकर और खुश हो जाए और वो समझ भी जाए कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया। एक बार पीटर को पूरी सच्चाई बताकर तो देखो, क्या पता वो तुम दोनों को एक्सेप्ट कर ले और तुम तीनों एक अच्छी लाइफ जियो। और यहाँ पर रावी प्रिया को मोटिवेट करती है कि वो प्रेम के साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करे। तो प्रिया ये सारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है कि तभी उसे विकी का कॉल आता है और विकी उसे मिस्टर होंग के अंतिम संस्कार में अपने साथ चलने को कहता है। तो प्रिया हामी भर देती है। आगे सारे लोग मिस्टर होंग का अंतिम संस्कार मना रहे होते हैं और सारे लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर विकी भी अपने पूरे परिवार के साथ श्रद्धांजलि देने के लिए आता है। तो प्रेम अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश होता है और वो उसे गले लगाना चाहता है, पर विकी उसे गले लगाने नहीं देता। तो उषा को प्रिया को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ पर विकी और प्रिया के रिश्ते के बीच दरार डालने के लिए विकी को ये बता देती है कि सुबह हॉस्पिटल में प्रिया प्रेम से चिपक चिपक कर बातें कर रही थी और उसे चिपक चिपक कर सहारा भी दे रही थी। तो विकी को ये बात जानकर बहुत ही बुरा लगता है। तो प्रिया भी उषा को जवाब देने से पीछे नहीं हटती और कहती है मिस्टर होंग ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं उनके लिए इतना कर ही सकती हूँ। तो उषा जब ये सारी बातें सुनती है उसका मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है और प्रिया उसे मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है मिस्टर होंग को श्रद्धांजलि देने के लिए। इधर प्रेम उषा पर गुस्सा करता है कि उसे विकी के सामने ऐसी बकवास बातें करने की क्या जरूरत थी। तो उषा का भी पारा हाई हो जाता है और वो कहती है क्यों तुम्हें गुस्सा आ रहा है, जब तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की थी तब तुम्हें गुस्सा नहीं आया था, वो तुम्हारी कोई नहीं लगती, लेकिन तब भी वो तुम्हें सहारा दे रही थी और तुम्हारे साथ चिपक चिपक कर बैठी, जो कि मेरा हक था क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हें सपोर्ट करना मेरा हक है, लेकिन मेरा काम वो कर रही थी तो मुझे भी उसे उसकी औकात दिखाने का पूरा हक है। तो प्रेम जब उषा के मुँह से ऐसी बकवास बातें सुनता है तो वो चुप हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि इस पागल लड़की को जितना भी कह लो पर इसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला। आगे प्रेम अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसका बेटा अपने दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए आया होता है और वो यही सब देखकर बहुत ही खुश होता है और अपने बेटे और प्रिया को ही टुक टुक देखता रहता है, जिसे देखकर उषा को फिर से मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो फिर से प्रेम के साथ झगड़ा करने लगती है कि वो प्रिया को इस तरह टुक टुक क्यों देख रहा है, जबकि आज उसके पापा का अंतिम संस्कार मनाया जा रहा है। तभी वहाँ पर उषा के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। तो प्रेम जब उषा के पेरेंट्स को देखता है उसे देखते ही उसका पारा हाई हो जाता है और वो उन लोगों को वहाँ से जाने को कहता है, पर वो लोग जाने से मना कर देते हैं। उल्टा उषा की मॉम प्रेम को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, वो बेगुनाह है, पर प्रेम यहाँ पर उसकी बात नहीं सुनता कि तभी वहाँ पर प्रेम के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और मनी यहाँ पर उषा की मॉम को टसन दिखाती है और कहती है भले ही तुम यहाँ पर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आई हो, लेकिन याद रखना तुमने जो गुनाह किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। और यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे पर ब्लेम ठोकने लगते हैं। इधर सु इन दोनों को लड़ाई करते हुए देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है क्योंकि इन सब की वजह से किसी का भी शक उस पर नहीं जा रहा होता। आगे सु मनी का वेलकम करने के लिए जाती है और उसे ये कहती है कि तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मनी भी उसे पलटकर जवाब देती है और कहती है तुम्हारी शकल को तो देखकर नहीं लग रहा कि तुम्हें मुझे देखकर खुशी हो रही है, जिसे सुनकर सु का मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है और वो साइड हट जाती है। आगे प्रेम अपनी मॉम को अपने डैड के पास लेकर जाता है श्रद्धांजलि दिलवाने के लिए और उसके बाद मनी को सही सलामत देखकर उसका हाल चाल पूछने लगते हैं और उसे ही अटेंशन देने लगते हैं, जिसे देखकर सु को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है क्योंकि कोई भी उसे नहीं पूछ रहा होता है और उसे ये डर खाए जा रहा होता है कि कहीं मिस्टर होंग की सारी प्रॉपर्टी इन दोनों माँ बेटे को ना मिल जाए। तो पीटर यहाँ पर अपनी मॉम को कहता है मॉम आज डैड की मौत हुई है, आज तो आप ये सारी बातें ना करे। तो उसकी मॉम कहती मैं ऐसी बातें क्यों ना करूँ, हम मिस्टर होंग के साथ इतने सालों से थे, अगर उन्होंने हमारे नाम कुछ भी नहीं किया, इन दोनों माँ बेटे के नाम ही सारी प्रॉपर्टी कर दी, फिर तो हम सड़क पर आ जाएंगे। और सु यही सारी बातें सोच सोच कर पगला रही होती है।